यहाँ की भूमि है ना, ये चमत्कारी भूमि है। चमत्कारी जहाँ ठाकुर जी ने इस भूमि को अपनी जिब्या से चाटा है, जिब्या से जीप से चाटा है। मोमिनम रहते नहीं है इस गांव में, अच्छा। ना ही मस्जिद है। और यहाँ रात को कौवा भी गांव में नहीं रहता है। अच्छा। सुबह आएगा अपना खा पी के, रात को बसेरा नहीं करता है, चला जाता है। अगर रात को रह भी जाता है भूलते तो सुबह अंधा होके दीवारों से टकरा के मर जाता है। इसकी क्या खास वजह ये यहाँ खासियत है, यहाँ वरदान है। अच्छा। क्योंकि मिट्टी खाई ना भगवान ने, हाँ, तो वो इतनी प्रिय भूमि है, ये इतनी मीठी भूमि है। यहाँ की मिट्टी में इतनी चमत्कारी है। यहाँ की 3 लोग के नाथ ठाकुर जी भगवान ने यहाँ की मिट्टी को जीभ से चाटा है। तो ये भूमि का ही चमत्कारी है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ ये भूमि है उसी समय की। इसमें सारी चमत्कारी इस भूमि में है। जी, बहुत बढ़िया बात। भूमि की चमत्कारी है कि यहाँ इतने लोग देश विदेशों से आते हैं। बहुत अच्छी बात तो है। पूरे ब्रह्मांड में यही गोकुल भूमि एक ऐसी है कि जहाँ भगवान को सबसे प्रिय है। अच्छा, प्रिय। जिस समय भगवान यहाँ से द्वारका गए थे कंस का वध करके, अच्छा, तो उस समय भगवान परसों की कह के वर्षों हो गए, अभी तक नहीं लौटे। ग्वाल बाल उनके इंतजार में अभी तक आज तक व्याकुल है। रोज उनको याद करते हैं हमारे कान्हा कब आएंगे, हमारे कान्हा कब आएंगे। जमुना उतरानी और घुटवन है वो पानी। यहाँ सफाई करने वाला मेहतर भी गोकुल गांव में नहीं रहता है। अच्छा। वो बाहर से आते हैं, सफाई करके गोकुल से चले जाते हैं। यहाँ रात को बसेरा नहीं करते हैं। अच्छा, इसकी खास वजह क्या है? गोकुल में ये यहाँ का है कुछ है। अच्छा, यहाँ का कुछ नियम है। काका जी बता रहे हैं कि यहाँ पे जो कौवा भी होता है वो रात को बसेरा नहीं करता है। ये यहाँ की कोई खास वजह है। ये किसी को आज तक नहीं पता है किस वजह से क्यों नहीं रहता वो, लेकिन ये बता रहे हैं कि यहाँ की ये बहुत ही बड़ी विशेषता है कि कौवा भी रात को बसेरा नहीं करता। वो दिन में आता है, जो भी दाना पानी खाता है वो खा के वापस चला जाता है। तो दोस्तों, हम फाइनली आ चुके हैं गोकुल गांव के अंदर। आप ये नदी देख रहे हो, ये नदी है यमुना नदी। तो इस नदी का ये पानी काला क्यों है? काला नहीं, केमिकल फैक्ट्रियों के केमिकल आ जाती है। अच्छा। यमुना जी तो यमुनोत्री से आती है, बहुत दूर से। कहाँ से आती है? यमुनोत्री। अच्छा। गंगोत्री यमुनोत्री से निकलती है। हाँ। यमुनोत्री से इलाहाबाद जाती है, संगम में मिलती है। अच्छा। तो रास्ता में जो बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं, जैसे दिल्ली है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, नोएडा है, इनका क्या है, मथुरा है, इनका केमिकल का पानी आता है, फैक्ट्रियों का केमिकल आता है। जैसे गोकुल गांव का ये नाला आ रहा है। अच्छा। ये ऐसे इसी में जा रहा है। अच्छा, गोकुल गांव का नाला भी आ रहा है प्रदूषण। तो काका जी, आप ये बताओ, जैसे भगवान कृष्ण जी का ये जन्म स्थान है? हाँ, जन्म स्थान मथुरा में है। मथुरा में यहाँ तो लालन पोषण हुआ है। अच्छा। बाबा नंद के घर। अच्छा, बाबा यशोदा मैया के घर में लालन पोषण हुआ। भगवान को यहाँ ले गए थे, योग माया को यहाँ से ले गए थे राजा कंस। अच्छा। योग माया को मारना चाहा तो वो हाथ में से छूट के आकाशवाणी किया कि हे राजा कंस, तुझे मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला गोकुल पर नहीं झूलता है। अच्छा। तो गोकुल गाँव है। तो काका जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नारायण सोनी है। अच्छा, उम्र क्या होगी काका जी आपकी? मेरी है 55। तो ये नदी, मतलब यहाँ से बताया जाता है कि वो नंद बाबा जी है जो कृष्ण भगवान को नंदगांव में किस वजह से लेके गए थे? नंदगांव तो क्या है, नंदगांव पुराना गोकुल का ही नाम नंदगांव है। अच्छा। वहाँ तो राजा कंस का आतंक हुआ था ना, छोटे छोटे बच्चों को परेशान करने लगा। जैसे यो पूतना भेजी, ऐसे राक्षसों को भेजता था गोकुल में। अच्छा। मथुरा के पास में गोकुल है, इसलिए नजदीक में है, इसलिए यहाँ राक्षसों को भेजता था। इसलिए नंद बाबा और बृषभान जी, राधा जी के पिताजी, नंद बाबा बृषभान जी ने दोनों ने कमेटी करके, और सुबेर पुबेर 2 पर्वत हैं ब्रिज में। अच्छा, ब्रिज में उन दोनों पे राक्षस योनि जा नहीं सकती है। इसके कारण नंद बाबा यशोदा जी और बृषभान जी, इन्होंने कमेटी करके और एक अपने पर्वत के ऊपर अपना नंदगांव बसाया। वहाँ राक्षस योनि जा नहीं सकती है। अच्छा। इसके कारण से वहाँ पे नंदगांव बसाया है। तो वैसे नंद किला ये है सामने। ये पुराना किला है, ये बना हुआ है। यहाँ से दिखाई तो यमुना जी के किनारे दिखता है ना, ये नंद किला है। अच्छा, ये नंद किला बता रही है। दीवार जो बनी हुई है नीचे से ऊपर तक, ये किला है, बहुत प्राचीन किला। नीचे है जमीन में ये। अच्छा, जितना ये ऊपर है उतना ही जमीन में नीचे दब गया है। क्योंकि ठाकुर जी के जन्म को 5000 वर्ष हो गए। अच्छा। 5000 वर्ष पुराना खाली उस समय का, ठाकुर जी के समय का यही है। यमुना मैया, गिरिराज बाबा
और ये भूमि। भूमि। बाकी का मंदिर तो बनता है, टूटता है। अच्छा। और सब कुछ हो जाता है। 5000 वर्ष तो बहुत पुराना। बहुत। तो सबसे पुराना तो ये किला ही है। ये नंद किला। अच्छा, नंद किला। जी। इसको नंद किला बोलते नंद हैं। किला। आप बता रहे हो कि जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे जमीन में। हाँ, बहुत अच्छा। मजबूत है, ये किला है। तो ये आपने देखा होगा, ये किले की सी वो बनी हुई है, ये सब किले के वो बने। अच्छा, तो यहाँ पे वो यशोदा घाट है। अच्छा। ये नंद घाट है। अच्छा। वो यशोदा घाट, ये नंद घाट, वो मुरलीधर घाट आगे। अच्छा, यहाँ पे कितने घाट है? बैराज बन गया। यहाँ 12 घाट है। 12 घाट है। हाँ, आगे वल्लभ घाट है। वल्लभ घाट है। उनके रमणरेती घाट है। अच्छा। आगे चिंताहरण घाट है। अच्छा। और ब्रह्मांड घाट है। ऐसे घाट है, 12 घाट है यमुना जी के। जमुना जी के 12 घाट बता रहे हैं काका जी। तो काका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। काका जी ने यहाँ की सारी जानकारी है जो हमको दी है। तो और भी कुछ यहाँ के कुछ जानकारी है, आप हमें देख सकते हो। जनरल नॉलेज तो पूरी है, लेकिन थोड़ा मुँह पर समय कम है, मुझे को कोर्ट जाना है। अच्छा, कोर्ट जाना है आपको। तो जनरल नॉलेज नंद बाबा जी है, वो कौन थे, आप उनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? नंद बाबा जाति से अहीर थे। अच्छा। और नंद बाबा 9 भाई थे। अच्छा। तो 9 के यहाँ पे घर हैं, 9 के यहाँ पे वो है। अच्छा। और यहाँ पे क्या है, ये भूमि में यहाँ आज भी। तो और भी कुछ यहाँ की खास विशेषता होगी, जिस प्रकार से देखिए यमुना नदी है, यमुना नदी के तट पे कुछ यहाँ के पुरानी कोई बातचीत है, कोई आपको याद हो यहाँ की? पुरानी चीज़ तो यही है, यमुना जी ने सबसे पहले ठाकुर जी का चरण स्पर्श श्री यमुना जी ने किया है। अच्छा, चरण स्पर्श। हाँ, जिस समय वासुदेव जी लेके आए मथुरा से राजा कंस की जेल से, तो यमुना किनारे किनारे लेकर के, और यहाँ से वासुदेव जी ने भगवान को पार किया यमुना जी को। अच्छा, यहाँ इधर से वो सामने घाट है, ये सामने सारा मथुरा है। अच्छा। और इस पार गोकुल है। हाँ। बीच में यमुना जी है। अच्छा, बीच में यमुना जी है। तो यमुना जी का चरण से, यमुना जी ने ठाकुर जी का सबसे पहले चरण स्पर्श किया है। अच्छा, यमुना जी ने। यमुना जी ने अच्छा, बहुत तपस्या की है। उसके बाद में यमुना जी को फल मिला है कि भगवान के चरण स्पर्श करने का। अच्छा। सबसे पहले ठाकुर जी ने सबसे पहले अपना चरण स्पर्श यमुना जी को ही कराया है। अच्छा। वासुदेव जी जब लेके निकले ना, तो यमुना ऊपर उठने लगी, यहाँ तक जल हो गया। तो वासुदेव खड़े ट्राई करने लगे, मैं डूबा तो डूबा, मेरे लाल को कोई लो। यमुना जी में से निकल रहे थे, तो यमुना महारानी ने ठाकुर जी के चरण स्पर्श करके घुटुअन पानी दे दिया। हाँ जी। तो ऐसे कहते हैं ना कि यमुना जी को पार करते समय बोला है जब वासुदेव ने, मैं डूबा तो डूबा, मेरे लाल को कोई लो। तो वो घबराने लगे, तो उन्होंने अपने हाथ की छड़ी और पैर के खड़ा मुँह उस पार छोड़ दिए। तो हाथ की छड़ी का शेष नाग बन गया, जो ठाकुर जी के ऊपर बारिश हो रही थी, तो शेष नाग ने छत्र छाया थी ठाकुर जी के ऊपर। अच्छा। और हाथ की छड़ी पाम के खड़ा मुँह छोड़े, उनके 2 सिंह बन गए। तो वो सिंह उस तरफ दहाड़ हैं। मान के वासुदेव जी मैं इधर वापस जाता हूँ तो सिंह आ गए हैं, ये खा जाएंगे बच्चा को, आदुगति हम मुझको भी खा जाएंगे, मेरे बाल लाला को खा जाएंगे। इसलिए उनकी वजह से वासुदेव जी ने सोचा कि सिंहों से मरना तो अच्छा है कि यमुना जी में और हमारी गति हो जाएगी। तो इसलिए यमुना जी में अंदर चले गए। यहाँ तक जल आया तो ठाकुर जी ने कहा मेरे पापा जी घबराने लगे हैं। तो उन्होंने अपना दोनों पैर नीचे यूँ सुपड़ा में से, टोकरी में से नीचे लटकाए, तो चरण स्पर्श किए यमुना जी ने सबसे पहले। अच्छा। चरण छुए यमुना उतरानी, और घुटुअन है वो पानी। घुटुअन होगा। बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ की जो सारी जो कहानी है, यहाँ की जो बातें हैं, यहाँ पे जो घटनाएं घटी है कृष्ण भगवान के समय में, काका जी ने पूरी डिटेल में बताई। काका जी कुछ थोड़ा सा और कुछ यहाँ की मुझे प्लीज थोड़ा सा कुछ तैयारी भी करनी है, नाश्ता भी करना है, कपड़े भी पहनने हैं, थोड़ा सा और बता दो कुछ। जैसे बहुत लंबा है भैया, बहुत लंबा है। आपको समय कब मिलेगा? तो अभी तो समय नहीं है, बाद में कभी मिलेगा। देखो हम बहुत दूर से यहाँ, हम राजस्थान से हैं, और यहाँ से काफ़ी हमें अभी 2-3 दिन पहले हम आके गए थे यहाँ पे, लेकिन हमें ये जानकारियाँ नहीं मिल पाई, इसलिए हम वापस राजस्थान से वापस दौड़े भगवान श्री कृष्ण ने हमको वापस यहाँ आने का मौका दिया, इसलिए हम यहाँ इतनी दूर आए। तो आप हमें थोड़ा बहुत यहाँ के बारे में थोड़ा सा और बताइए, कुछ 1 मिनट 2 मिनट लास्ट और बताइए आप कुछ यहाँ के बारे में जो आपको याद हो। वाह साहब, काका जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। काका जी एक बार फिर से मैं आपका नाम जानना चाहूँ, क्या नाम? मेरा नाम है जी नारायण सोनी। नारायण जी सोनी, गोकुल के रहने वाले हैं। इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी यहाँ की बताई है। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे इस वीडियो को आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, और अपने साथी मित्रों तक शेयर ज़रूर करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय यमुना मैया।